अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेलों की दुनिया की खबरों के साथ। T20 सीरीज के 2 मैचेस हारने वाली पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पर वापस आ गई। बाबर 11 ने कीवीज को आखिरी T20 में शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। 179 रन का टारगेट हासिल करने में ब्लैक कैप्स नाकाम रहे। शाहीन शाह आफरीदी ने 4 शिकार किए, उसामा मीर ने 2 खिलाड़ी आउट किए। क्रीज पर कयाम के दौरान बाबर आजम ने 44 बॉल्स पर 69 रन का लाठीचार्ज किया। उनकी इनिंग 6 चौकों और 2 छक्कों से सजी थी। उन्होंने 156 से जायद के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए। 179 रन का टारगेट हासिल करने की कोशिश में कीवीज की बारी 4 बॉल्स पहले ही खत्म हो गई। कीवी बल्लेबाजों ने ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जमकर किया। मैच के दरमियानी हिस्से में विकेटें गिरने से मेहमान टीम जीत की मंजिल तक न पहुंच सकी। बाबर आजम ने आखिरी T20 में 8 बॉलर्स को आजमाने के तजुर्बे का दिफा किया। कहा, उसामा मीर की बॉलिंग से तासुर मिला के विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार है। साइम अयूब को इसी वजह से बॉलिंग दी। 15 से 20 रन कम बनाने का तस्करा भी किया। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हुकूमत गिराने ही आएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत कर दी। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रियासत नहीं हुकूमत को धमकी दी है। बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया था जो हुकूमत गिराने के लिए था। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ही असल हकीकत है, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा अगर हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम बिल्कुल हुकूमत गिराने के लिए आएंगे। मैं तो अली अमीन का गंडापुर के इस बयान की मुकम्मल हमारे वलन तो ये रियासत को थ्रेट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। हाँ, मौजूदा हुकूमत को थ्रेट है तो बिल्कुल है, मैं इसका हामी हूँ, मैं इनको इस बयान की तायद करता हूँ, उन्होंने सही बयान दिया है। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी का बयान, सियासत में आ गया तूफान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं PTI शौक से फौजी क़यादत से बातचीत करे मगर पहले सिविल सुप्रीमेसी के ड्रामे से बाहर आए। शहरियार अफरीदी के बयान से बिल्ला थैले से बाहर आ चुका है। एक हाथ गिरेबान पर और दूसरा पाँव पर। बानी PTI का पुराना वतीरा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर ने वफाक पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शौक से करें। ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये इमरान खान साहब का पुराना काम है। एक हाथ गिरेबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए। 9 मई तक बात जा पहुंची है। अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए इमेच्योर स्टेटमेंट्स। अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। PTI का मसला यह है कि वो हाजिर सर्विस के पैर पकड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGISI से करेंगे। ऐसा कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि PTI एक और 9 मई कराना चाहती है। वज़ीर आला KP ने अगर इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो वापस हमारी मर्जी से जाएंगे। प्रॉब्लम PTI का ये है सबसे बड़ा कि वो हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड को जो है वो गिरबान पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि हमने आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात। इसका हम जब कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, आज एक दफ़ा फिर PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फौज को सियासत में धकेल रही है। और वो कह रहे हैं कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। आज दोबारा 9 मई करीब आ रहा है और PTI शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। अगर वज़ीर आला ने कोशिश की इस्लामाबाद आने से तो अपनी मर्जी से आएगा, तो अपनी मर्जी से जाएगा, फिर वफाकी हुकूमत की मर्जी से, क्योंकि इस वक्त जो है वो दौड़े नहीं लगेंगी जो पहले दौड़े थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा, शहरियार आफरीदी खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। बोले, मिशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुताल्लिक बानी PTI से कोई शिकायत नहीं की। आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे मुज़ाकरात के लिए।
उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब ने खान साहब से शिकायत की मशाल यूसुफजई और खालिद मरवत की कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। किसने कहा है? कोई सदाकत है सर? मैंने तो नहीं कहा। कोई सदाकत है इस तरह की नहीं तो शिकायत? मुझे पता ही नहीं है, एक बात मैंने की नहीं है। जो खुद अपनी तरफ से बात बना रहा है तो उसका जवाब भी वही दे सकता है। शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली और जरदारी साहब, जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी जाती मैशत की बहुत फिक्र होती है। इस दफा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन हुकूमत अपनी तजावीज़ तो पेश करे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। कहा, मैंडेट की वापसी का हल मुज़ाकरात में नज़र नहीं आ रहा। जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना है तो मौजूदा हुकूमत की कुर्बानी देनी होगी। बात से हम इनकार नहीं करते, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से पहले ये सामने आ जाए कि उनकी तजावीज़ क्या हैं। मेरे ख्याल में अगर ये मैंडेट वापसी पे कोई इसका हमने हल निकालना है तो उसका हल मैंडेट वापसी का मुझे मुज़ाकरात में नजर नहीं आ रहा। अगर आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत करना है तो फिर आपको इस हुकूमत की कुर्बानी देनी होगी। देखें 184(3) पे स्पेसिफिकली एक पिटिशन तहरीक इंसाफ की तरफ से मेरे ख्याल में हमें मूव करनी पड़ेगी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इसका सू मोटो नोटिस ने। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा, हमने सुना था पख्तून बड़े गैरतमंद और औरत की इज्जत करने वाले होते हैं, लेकिन अली अमीन जैसा शख्स पख्तूनों की गैरत पर सवालिया निशान है। ये शख्स अपनी ज़बान और किरदार से साबित कर रहा है कि ये पख्तूनों के नाम पर धब्बा है। ऐसे लोग माशरे में औरत की तरक्की और खुशहाली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन एक शिद्दत पसंद वज़ीर आला को बर्दाश्त कर रही हैं। पीटीआई एक हकीकत है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात की बात पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की। शिबली फराज का मुज़ाकरात की दावत पर रद्द अमल। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पैरामीटर से ही मुज़ाकरात की राह हमवाह होगी। सियासी जमातें और फरीक़ैन तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। मुशावरत के लिए सारी चीज़ों का पहले तय होना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के दौरान सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुशीर शाही दरबार और वफ़द ने सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। जनरल सेक्रेटरी अल तिजोरी ने बताया कि हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा सऊदी अरब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। दो तरफा दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेशरफ्त पर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल को रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। सरमायाकारी और उनके दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्का है। पीटीआई छोड़ने वाले कई रहनुमाओं को वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और अली नवाज अवान को पार्टी में शामिल करने की मंजूरी दे दी। तमाम रहनुमाओं ने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से अलर्जी इख्तियार की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।